हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का प्रथम पाली का साइंस का विज्ञान का प्रथम पाली का आंसर की देखने वाले हैं। मेरे पास सेट नंबर जो है जी सेट नंबर है। आपका जो भी सेट नंबर हो आप एक मिला लीजिएगा। अगर आपका भी जी सेट नंबर है, जी सेट नंबर आपका भी है तो आप एक तरफ से मिलाते जाइएगा। अगर आपका जी सेट नहीं है तो आप मिला लीजिए, आप क्वेश्चन खोज के आप मिला सकते हैं, ठीक ना। एकदम राइट आंसर देंगे, 100% सही आंसर के साथ आप लोग के बीच हम आए हैं, ठीक ना। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। ये प्रथम पाली का है, फर्स्ट सीटिंग का है, साइंस का क्वेश्चन है ना। मेरे पास सेट नंबर जी है। चलते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है ना। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूह दो का है ना। देखिए अब फटाफट आंसर कराते जाएंगे, है ना। ज्यादा सॉल्यूशन कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत अधिक, है ना। 2 नंबर में आते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दो का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, तो डग वेल विधि नहीं है, डग वेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 3 का। अब आते हैं बाबू साहब 4 नंबर में। आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट आंसर कराते जाएंगे, है ना। 4 नंबर में टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 4 का, है ना। 4 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 5 में आते हैं। 5 में है अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है, इनमें सभी हो जाएगा डी 5 का। अब 6 में आते हैं। 6 में कहता है निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 6 का। अब 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बाबू 7वां नंबर में आओ। 7वां नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है, तो मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा भाई, 7 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर जो है लंबे समय तक भूखे रहने से। ऑप्शन नंबर सी, 8 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब 9वां में आते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा भाई, 9 का ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर हो जाएगा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ ये कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर देखिए थोड़ा सा साउंड प्रदूषण हो रहा है क्योंकि अभी हम सेंटर में हैं, तो यहाँ पर बगल में गाड़ी उड़ी चलता है ना। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। अभी हम प्रथम पाली का करवा रहे हैं। प्रथम पाली का तो बिल्कुल ही आसान ही क्वेश्चन आया है। उस द्वितीय पाली का देखिए कैसा आता है ना, निकलने के बाद ही पता चलेगा। अब 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अभिसारी दर्पण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर बोलता है, एक सेकेंड, 12 नंबर बोलता है कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 12 का, है ना। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरा चैनल आप लोग को पता होगा, देखने से भी पता लग गया होगा कि न्यू चैनल है भाई, है ना। न्यू चैनल है, आप लोग हमें सपोर्ट करें। जैसे बड़े यूट्यूबरों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें उसी प्रकार जो है अपना भाई को भी सपोर्ट कीजिए, है ना। अब आते हैं 13 नंबर में। अवतल दर्पण के फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी 13 का हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर में, है ना, अभी तक आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे होंगे, है ना, हमें आशा है ना। अगर बिल्कुल सही आंसर सही जा रहा है आपका तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, है ना। 14 नंबर में आते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 14 का। अब 15 में आते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 15 का, है ना। 16 में आते हैं। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन, है ना। अब 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि किशोरावस्था में कौन सा परिवर्तन
किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो प्यूबर्टी कहा जाता है, प्यूबर्टी। ऑप्शन नंबर सी 17 का। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो डायफ्राम, कॉन्डम, कॉपर टी, इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 का ऑप्शन नंबर डी। 19 में आते हैं। 19 में बोलता है एटाविज्म का अर्थ क्या है? एटाविज्म का अर्थ है संतति में पूर्वजों के गुण का आना जो जनकों में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। अब 20 में आते हैं भाई साहब। 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी जीव में जीनी की संरचना कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी 20 का। 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर में प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो डार्विनवाद कहलाता है, डार्विनवाद। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 21 का भाई, है ना। अभी तक आप लोग अच्छा खासा सही कर लिए होंगे और सही भी जा रहा होगा। अगर सही जा रहा है तो एक बार जरूर सपोर्ट करें, एक बार सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें, है ना। हमको बार बार बोलने से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार भी हैं, है ना। कहाँ पर सब्सक्राइब करना है, कहाँ नहीं करना है। छोटा चैनल है, आगे बढ़ाना जरूर है, आप ही लोग का हाथ में है ना। 22 में आते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो डीडीटी आंसर हो जाएगा। ये भी आप सही मारे होंगे, ऑप्शन नंबर डी। 23 में आते हैं। 23 में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, तो शाकाहारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। CFC का व्यापक उपयोग होता है जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशन में, इनमें सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 24 का। 25 में आते हैं। 25 में लेंस की फोकस दूरी f तथा क्षमता p हो तो f गुना p बराबर 1 हो जाएगा। उल्टा के दिया है ना। आप इसको सीधा कर लीजिएगा। 26 में कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। अब 28 में आते हैं। चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश प्रतीत होती है काला। ऑप्शन नंबर सी 28 का। 29 में आते हैं। 29 में बोलता है नेत्र की सामान्य क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 29 का। अब आते हैं बाबू साहब 30 में। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 का ए हो जाएगा, है ना। हम ज्यादा बकवास नहीं करते हैं दोस्तों, आलतू फालतू बात ज्यादा नहीं बोलते हैं, है ना, क्योंकि हमें अपना काम से मतलब रहता है ना। 75 बार नहीं बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, है ना। आराम से फास्ट में करवाते जाते हैं, क्योंकि आपका समय भी बचे और जो है मेरा काम भी हो जाए और आपका भी काम हो जाए, है ना। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.10 किलो जूल, 0.23 किलो जूल कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए 31 का हो जाएगा। 32 में आते हैं। विद्युत उत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी 32 का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, तो मछली में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर में बोलता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 34 का। ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब आते हैं 35 में। ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। कोई भी अवांछनीय पदार्थ जो है शरीर से बाहर निकलेगा ना, उसको हम उत्सर्जन कहते हैं भाई साहब, है ना। आप लोग पढ़े ही होंगे और ऑफलाइन क्लास में हम कितना बार बताए हैं, है ना। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर में बोलता है मेरुज्जु के आघात से क्या होता है? मेरुज्जु के आघात से ये जो होता है, यानी कि मेरुज्जु क्षति हो जाने पर लकवा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 37 का। अब 38 में आते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 38 का। 39 में आते हैं। पादप हार्मोन कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 39 का। अब 40 में आते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का एकदम राइट उदाहरण है ब्रायोफाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा
बहुत बच्चा इसमें गलती करके आए हैं, आपको गलती नहीं करना है। आपको आप शायद गलती नहीं किए होंगे, है ना, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बराए फाइलम। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक सेकेंड बाबू साहब, आ जाएगा। एक सेकंड, हाँ आ गया है। 41 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। बाबू आयनित होता है, ऑप्शन नंबर ए 41 का हो जाएगा। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर में बोल रहा है, 42 नंबर में निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक नहीं है, लौंग का तेल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 42 का, है ना। 43 में आते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 43 का। अब आते हैं एक सेकंड, 44 नंबर क्वेश्चन, हाँ 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस, सफेद फास्फोरस को जल में डुबो कर रखते हैं भाई साहब। अब आते हैं, अयस्क अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, आधात्री कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी 45 का। अब 46 में आते हैं, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को, ऑप्शन नंबर ए एन ए हो जाएगा 46 का, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन में ये बोलता है, सोने में कौन से धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो कॉपर Cu हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 47 का, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 48 में। अब देखते जाइए आप लोग, फटाफट मिलाते जाइए, एकदम फास्ट में मिलाते जाइए, ज्यादा बकचोदी करने का समय नहीं है। 48 में, सिलिकॉन अन है एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 49 में, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में पाया जाता है, स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु मारे होंगे तो आपका सही, बिल्कुल सही होगा, गया होगा 49 का, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब आते हैं 50 में। 50 में है, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 51 नंबर में। 51 नंबर बोलता है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा के दो अनवीकरणीय, नवीकरणीय नहीं बोलता है भाई, अनवीकरणीय बोलता है। तो अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 51 का। अब 52 में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में ये है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया है, उष्माशोषी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोगी यौगिक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, बस एक सेकंड, हाँ 54 नंबर में बोलते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से एक कौन अपघटन अन की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब आते हैं 55 नंबर में, निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है दोस्तों, इमली में, है ना। बुझे, अब आते हैं 56 नंबर में है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 56 का। 57 नंबर देखिए भाई, है ना, एकदम बस एक सेकंड रुक जाइए, आ गया है क्वेश्चन 57 नंबर में। 57 नंबर कट गया है क्वेश्चन, 58 भी कट गया है, 58 भी कट गया। 59 में देखते हैं, 59 में ए और बी दोनों होगा, है ना। सी कट गया क्वेश्चन, सही से नहीं पढ़ा जा सकता है। अब आते हैं 60 नंबर में। 60 नंबर में क्या है? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 60 का। अब देखते हैं हम 61 नंबर में क्या लिखा हुआ है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अब में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो बाएं हाथ की तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र दिशा की ओर संकेत करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर में, 62 नंबर में ये कहता है ना, 62 नंबर में किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है? तो विपरीत प्रकार के पैदा करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं जल, 63 नंबर में, जल अल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? जल विद्युत ऊर्जा जो है, जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 63 का। अब आते हैं 64 नंबर, कौन सी गैस वैश्विक उष्मक का उदाहरण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा भाई 64 का। अब फटाफट चलते हैं, एकदम फास्ट में चलते हैं, है ना, कोई आलसी की तरह नहीं, है ना, आलसी वाला काम नहीं करना है। अब आते हैं 65 नंबर में, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 2, ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है, 2 हो जाएगा 65 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 में आते हैं, 66 में
मीथेन के अणु का आकार होता है, तो मीथेन के अणु का आकार होता है समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय लगाए होंगे अगर आप लोग तो बिल्कुल सही किए होंगे। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समचतुष्फलकीय मीथेन के अणु का आकार होता है। अब आते हैं 67 में। 67 में कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है तो 4 संयोजकता होती है, +4 होती है ना। ऑप्शन नंबर डी 67 का। अब आते हैं 68 में। 68 नंबर क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 69 में आते हैं भाई साहब। 69 में 1 सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा आ गया है ना। 69 में बोलता है एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। एथिलीन का IUPAC नाम जो है एथिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है भाई, है ना। अब आते हैं 70 में। 70 में कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, तो कमी ये थी, क्वेश्चन के अनुसार से कमी ये थी कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। हाइड्रोजन को वो उचित स्थान नहीं दे पाए कौन, मेंडलीव ने, यही उनका कमी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना 70 का। 71 में आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन ये कहता है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, तो न्यूलैंड्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 71 का ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब आते हैं अब 72 नंबर। 72 71 हो गया। 71 हो गया, कितना हो गया है 69 70 71 हो गया दोस्तों, 71 हो गया। अब 72 नहीं है ना, 1 सेकंड देख लेते हैं। 72 नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। 72 में छूट गया है पेज, है ना। अब 75 में आते हैं। 72 73 74 से छूट गया है। मुख गुहा का पिछला भाग अग है। मुख गुहा का पिछला भाग गर्सनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो छूट गया है कमेंट में क्वेश्चन लिखिए, हम उसका आंसर तुरंत दे देंगे, है ना। जो छूट गया एक बार तुरंत क्वेश्चन लिखिए और हम उसका आंसर दे देंगे, जो पेज छूट गया है ना। अब आते हैं 76 में। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है, तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 76 को हो जाएगा सही आंसर। अब 77 में आते हैं। 77 में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो पर्णहरित। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 77 का। अब आते हैं लास्ट पेज में। लास्ट पेज ये कहता है 78 में। लास्ट पेज 78 है। 78 में है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा भाई, है ना। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही आंसर हो जाएगा एटीपी 78 का। अब 79 आते हैं 79। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम का काम क्या है, जल का वहन के लिए। जल का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 79 का। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट पेज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन में ये कहता है प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो रक्त में जो है WBC RBC रक्त पट्टिकाणु सब पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 80 का। ऑप्शन नंबर डी, है ना। आप बताइए कि आप लोग जो है कितना स्कोर कर पाए हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। अब जो है 80 में आप लोग 40 बनाना है। 40 में जरूर है कि 38 या 36 तो जरूर कर लिए होंगे। 40 में 40 भी हो गया होगा। कंफ्यूजन के कारण 1-2 मिस हो सकता है, सभी से कंफ्यूजन के कारण शायद ही मिस कभी कताल हो सकता है ना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार कर दीजिए, है ना।